Hello dear students, how are you? I hope you all are very good. Today I am going to teach chapter 10, the name of class 7th. The name of the chapter is electric current and सर्किट। इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। देखिए आपने देखा होगा हर एक चीज़ इलेक्ट्रिसिटी की बनी हुई होती है। कोई भी चीज़ आज अब हम बिना इलेक्ट्रिसिटी के मतलब रहना पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि कोई भी काम हम करें, गर्मी हो सर्दी हो, हर वक्त हमें इलेक्ट्रिसिटी के अप्लायंसेस की हमें ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि बल्ब है, पंखा है, फैन है, कूलर है, फ्रीजर, सब चीज़ हमारी इलेक्ट्रिसिटी की बनी हुई होती है। तो कैसे इनके अंदर करंट आता है, क्या होता है सर्किट, तो इसके बारे में हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। Flow of electric current. There are three conditions that need to be fulfilled for electric current to flow. किसी भी चीज के अंदर इलेक्ट्रिक करंट कब होगा, जब उसके अंदर कोई तीन चीजें होंगी। कौन कौन सी चीजें? एक तो सोर्स होना चाहिए, जिस सोर्स यानी कि कोई भी इलेक्ट्रिसिटी, सोलर एनर्जी, जो भी सोर्स है वो सोर्स होना चाहिए। अनब्रोकन पथ होना चाहिए और एक मेटल का वायर होना चाहिए। अनब्रोकन पथ का मतलब है एक इलेक्ट्रिक करंट जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फ्लो होगा, उसको इलेक्ट्रिक सर्किट बोला जाता है। इलेक्ट्रिक करंट दो के बीच में दो चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रिक करंट जब बहता है तो उसके अंदर दो चार्ज होते हैं। सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है अलोंग अ कंडक्टर। अ चार्ज बॉडी के अंदर, कोई भी बॉडी अगर चार्ज है तो उसके अंदर या तो इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होंगे या इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होंगे। ठीक है, या तो इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स एक कंडक्टर के थ्रू मूव करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर। व्हेन देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है दोनों प्लेसेस के बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस होता है कि जो पोटेंशियल होता है उनके बीच का जो डिफरेंस होता है, अंतर जो उनमें होता है, ये दो पोटेंशियल है, मान लीजिए एक का 36 है एक का 35 है, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो वो एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होता है। एक नेगेटिव चार्ज का कंडक्टर जब एक होता है, अर्थ से उसको कनेक्ट किया जाता है। जब एक निगेटिव चार्ज का कंडक्टर अर्थ से कनेक्ट किया जाता है तो वहां पर इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं अर्थ कंडक्टर से, है ना। क्यों? क्योंकि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है कंडक्टर और अर्थ के बीच में फ्लो होता है, तो अर्थ का पोटेंशियल कितना होता है? अर्थ का पोटेंशियल हमेशा 0 होता है। सिमिलरली कह सकते हैं कि करंट, इलेक्ट्रिसिटी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में फ्लो होती है जब उसका पोटेंशियल डिफरेंस उनके बीच में लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, तभी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, बहता है। आपने देखा होगा, हम एक इलेक्ट्रिक प्लग देखिए, उसके अंदर आपने दो होल देखे होंगे, है ना। तो उसका जो एक प्लग होता है वो किससे कनेक्ट होता है? निगेटिवली चार्ज होता है कंडक्टर से, और यूज किया जा सकता है सोर्स के लिए, मतलब इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के सोर्स के लिए उसका यूज किया जाता है, उसका एक प्लग जो कि निगेटिव चार्ज से कनेक्ट रहता है। दो दूसरे होल का जो दो होल होते हैं, एक तो कंडक्ट हो गया है, दूसरे वाला जो होता है वो भी ज्वाइंट होता है अर्थ से। अब जब एक इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस कनेक्ट की जाती है इलेक्ट्रिक प्लग से, इलेक्ट्रिक अप्लायंस यानी कि कोई पंखा, कूलर, पंखा, जो भी कुछ भी आप यूज़ कर रहे हैं, उसमें अगर जब उसके अंदर जब इलेक्ट्रिक प्लग लगाया जाता है तो इलेक्ट्रिक करंट बहना शुरू हो जाता है अप्लायंसेस के अंदर, है ना। तो इलेक्ट्रिक सर्किट का जो एंड होता है वो प्लग के होल से कनेक्ट किया जाता है जिसमें निगेटिव चार्ज के पार्टिकल्स होते हैं, और जो दूसरा सर्किट का जो दूसरे वाला एंड होता है वो दूसरे होल से कनेक्ट किया जाता है, यानी कि उसे अर्थ से कनेक्ट किया जाता है। तो एक अप्लायंसेस से कनेक्ट हुआ और एक अर्थ से कनेक्ट होता है, दो होल उसके अंदर होते हैं। तो एक यानी कि इनमें क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस ये देते हैं, और जब हम इसको ऑन करते हैं, जब हम प्लग को ऑन करेंगे तब स्विच जो है तब स्विच इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट करता है इलेक्ट्रिक सर्किट से, किसी भी अप्लायंसेस के इलेक्ट्रिक सर्किट से इलेक्ट्रिक करंट बहना शुरू हो जाता है जब हम उसको ऑन करते हैं प्लग को। अब क्या होता है इलेक्ट्रिक सर्किट? देखिए ये एक सेल है, अगर कोई बल्ब जल रहा है तो जो बल्ब होता है क्लोज सर्किट होता है, उसके अंदर एक बैल सेल लगा हुआ होता है, कुछ भी एक प्लस चार्ज होता है और एक माइनस चार्ज होता है, ये प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज है। तो ये किस तरीके से काम करता है? अनब्रोकन पथ, अनब्रोकन का पथ मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट, है ना। अनब्रोकन पथ जो होता है इलेक्ट्रिक करंट उसके अंदर बहता है। अनब्रोकन पथ यानी कि जिसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, बहता है, उसे इलेक्ट्रिक सर्किट बोला जाता है। और इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर कंडक्टर्स होते हैं जो
ये इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स ये एंड अदर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रिक सर्किट, कंडक्टर्स और अदर इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स को कंसिस्ट करते हैं। अब ये क्लियर हो चुका है कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, एक कंटिन्यूअस पथ है कंडक्टर का और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स का या डिवाइसेस का जिसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकता है। दो तरीके के सर्किट्स होते हैं, एक क्लोज सर्किट होता है और एक ओपन सर्किट होता है। ठीक है, क्लोज सर्किट कैसा होता है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट जिसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकता है उसको क्लोज्ड सर्किट बोला जाता है। बल्ब जब चमकता है तब वो एक क्लोज सर्किट होता है। अब समझते हैं ओपन सर्किट क्या होता है। देखिए, ओपन सर्किट में एक ऐसा सर्किट जिसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो सकता, यानी कि बिजली नहीं हो सकती, धारा नहीं हो सकती, इलेक्ट्रिक करंट नहीं हो सकता, उसको ओपन सर्किट बोला जाता है। हमें पहले पता है कि इलेक्ट्रिक सर्किट्स के अंदर कंडक्टर्स, बैटरी, स्विच और अदर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स और डिवाइसेस होते हैं। तो इनकी एक इलेक्ट्रिक सर्किट में इनकी प्रेजेंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसके लिए हमें कुछ सिंबल्स का पता होना चाहिए, तभी हम इस चीज़ को, इलेक्ट्रिक सर्किट को हम समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर हमें किसी सेल को दिखाना है तो सेल को दिखाने के लिए एक लंबा सा डंडा खींचते, एक छोटे वाला, जो छोटे वाला होता है वो माइनस होता है और जो बड़े वाला होता है वो प्लस होता है, और फिर इस तरीके से इसको, ये वायर होता है, ये वायर से सेल जुड़ जाता है। तो एक प्लस साइड और एक प्लस होता है और एक साइड माइनस होती है। तो बड़े वाला होता है प्लस, छोटे वाला माइनस। ठीक है, बैटरी में जब ये ऐसे बहुत सारे जुड़ जाते हैं, सेल जब बहुत सारे जुड़ जाते हैं तो बैटरी होती है। इसमें इसे टैपिंग की बोला जाता है, इसको प्लग की बोली जाती है। देखिए, आप ध्यान से अगर यहाँ पर देखें, तो ये यहाँ पर थोड़ी सी खुली हुई है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल जॉइंट नहीं है और यहाँ पर ये जॉइंट है एक दूसरे से, यानी कि ये वाली ओपन है और ये वाली क्लोज्ड है। एक रेजिस्टर होता है जब इलेक्ट्रिक करंट को हमें रोकना होता है ना। एक रेजिस्टर होता है, तो रेजिस्टर को इस तरीके से ऐसे करके इसको शो किया जाता है। ये एम्पायर होता है, एमीटर होता है, ये इसको एमीटर बोला जाता है। अगर V है तो वोल्ट मीटर है। ये वायरस जॉइंट है, अगर एक ऊपर एक नीचे है इस तरीके से, तो यानी कि वायरस जॉइंट है। अगर ये सर्कल के अंदर ये V बना हुआ है तो वोल्ट मीटर है, A बना हुआ है तो एमीटर है, और अगर G बना हुआ है तो गैल्वेनोमीटर है। ठीक है, और बल्ब को दिखाने के लिए ऐसे करके और ये ऐसे इसको ये बल्ब दिखा दिया जाता है। ठीक है, और ये मिली एमीटर है, इसको MA का मतलब है ये मिली एमीटर है। तो इस तरीके से हमें पता चला कि क्या क्या सिंबल यूज किए जाते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट को दिखाने के लिए। अब हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट डिवाइसेस और उनके फंक्शन। तो इलेक्ट्रिक सर्किट्स में अटैच होते हैं ये इंपॉर्टेंट डिवाइस। कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट होगा उसके अंदर ये डिवाइस अटैच होते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम पढ़ते हैं बैटरी के बारे में। तो इट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक करंट का एक सोर्स होता है। बैटरी या सेल अटैच्ड होते हैं सर्किल में ठीक तरीके से, और इसका मतलब है बैटरी के जो एंड हैं वो सेम डायरेक्शन में होने चाहिए। ये जो बैटरी के जो एंड हैं ये सेम डायरेक्शन में होने चाहिए। रेजिस्टर क्या होता है, ये भी एक डिवाइस होता है जो कि इलेक्ट्रिक फ्लो को रेजिस्टेंट करता है, रेजिस्टेंस करता है, उसको प्रतिरोध करता है। यानी कि बल्ब का जो फिलामेंट होता है एक रेजिस्टर की फॉर्म में ही होता है। टर्मिनल क्या होते हैं, ये किसमें यूज किए जाते हैं, डिवाइस को कनेक्ट करने में यूज किए जाते हैं कंडक्टर की हेल्प से। ये मेटल के बने हुए होते हैं, मेटल नट के बने होते हैं। स्क्रू पर एक मेटल नट कंसिस्ट होता है जिनसे वायर कनेक्ट करे जाते हैं। स्विच क्या होता है, इसको कनेक्ट किया जाता है और डिस्कनेक्ट भी किया जाता है। यानी कि स्विच की हेल्प से किसी भी इलेक्ट्रिक करंट के लूप को आप कनेक्ट भी कर सकते हो, मतलब उसे जोड़ भी सकते हो और हटा भी सकते हो, कनेक्ट भी कर सकते हैं और डिस्कनेक्ट भी आप कर सकते हैं। ठीक है, एमीटर क्या होता है, ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि मेजर करने में यूज किया जाता है, किसी चीज को मापने में यूज किया जाता है। क्या हम इसमें मेजर करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट कितना पास हो रहा है, कितना जा रहा है, उसके इलेक्ट्रिसिटी के अमाउंट को मेजर करने में एमीटर का यूज किया जाता है। वोल्ट मीटर में वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंट को मेजर करने में इस डिवाइस का यूज किया जाता है। यहाँ पर देखिए ये वोल्ट मीटर है और ये गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को डिटेक्ट करने में यूज किया जाता है गैल्वेनोमीटर का।
ठीक है। फिलामेंट क्या होता है, ये एक ऐसे रेजिस्टेंट का बना होता है, इट इज अ फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस, ये एक ऐसा रेजिस्टेंस की फॉर्म में होता है, रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध, एक ऐसी रेजिस्टेंस की फॉर्म में होता है जो कि मेटल का बना हुआ होता है, और ऐसा मेटल जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, जैसे कि टंगस्टन। ठीक है, टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट यानी कि अगर उसे गर्म करेंगे तो जल्दी से वो पिघलेगा नहीं, उसे बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। इसका यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक बल्ब में, यानी कि आपने देखा होगा फिलामेंट जो होता है टंगस्टन बल्ब के अंदर यूज किया जाता है। जब इलेक्ट्रिक करंट यहाँ इसमें से गुजरता है तो बहुत ही ये गर्म हो जाता है और बहुत ही और चमकना ये शुरू हो जाता है, मतलब गर्म होती है, चमकना भी शुरू हो जाता है। इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं। जब एक इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर से पास होता है, गुजरता है, तो ये क्या करता है, इट गिव्स सम एनर्जी टू द कंडक्टर, ये कंडक्टर को कुछ एनर्जी देता है। ठीक है, वी कैन आल्सो से दैट पीपल कैन मेक यूज ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इन वेरियस वेज, बहुत तरीकों में अब इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज करने लगे हैं, लोग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कोई भी चीज अगर हमें गर्म करनी होती है तो गर्म करने की चीजों में हम इलेक्ट्रिक करंट का यूज करते हैं। कैसे करते हैं, जब एक इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर से गुजरता है तो अब जितनी भी उसके अंदर एनर्जी होती है उसका वो थोड़ा सा पार्ट वो लॉस करता है, मतलब निकालता है, थोड़ी सी एनर्जी वो निकालता है अपनी पूरी एनर्जी में से, और ये जो एनर्जी जो निकलती है वो हीट हो जाती है, गर्म में हीट में कन्वर्ट हो जाती है। एक्चुअल में ईच एंड एवरी कंडक्टर, जितने भी सभी कंडक्टर्स होते हैं, सभी रेजिस्टेंस देते हैं, मतलब करंट से रेजिस्टेंस देते हैं जब ये उनमें से गुजरते हैं। रेजिस्टेंस का जो मैग्नीट्यूड होता है वो डिपेंड करता है कि उसके अंदर कौन से मटेरियल लगा है, मतलब कि उस कंडक्टर को बनाने में मटेरियल कौन सा यूज किया गया है, तो उसका रेजिस्टेंस कैसा होगा। जैसे रेजिस्टेंस होता है वैसे उसका इलेक्ट्रिक करंट होता है। यानी कि अगर एक वायर कॉपर का बना हुआ होता है ना, अगर एक वायर कॉपर का है तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा कम अमाउंट होगा, रेजिस्टेंस का, कॉपर का बना हुआ होगा तो उसके रेजिस्टेंस का जो अमाउंट है वो कम होगा, किसके कंपैरिजन में, आयरन के बने हुए के कंपैरिजन में, आयरन के वायर के कंपैरिजन में कॉपर का जो रेजिस्टेंस होगा वो उसका अमाउंट कम होगा। इट इज बिकॉज कॉपर क्या है, एक सबसे बढ़िया कंडक्टर है आयरन के कंपैरिजन में। हम ये बात भी याद रखनी चाहिए कि जिसका कंडक्टर जो जितना ज़्यादा कंडक्टर होता है ऑफर, जिसका कंडक्टर जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करता है उसके अंदर मोर हीट इज जनरेट, उतनी ही एनर्जी उसकी उतनी ही हीट वो जनरेट करता है। यानी कि हीट जनरेट करने का मतलब वो इतनी ही इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के जो एप्लीकेशन होते हैं, यानी कि जितने भी ये सामान है इलेक्ट्रिक करंट के, वो वेरियस डिवाइस से बने हुए होते हैं। यानी कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस और जो डिवाइसेस होते हैं वो बहुत तरीके के बने हुए होते हैं, क्योंकि उनके अंदर अलग अलग वायर लगे हुए होते हैं ना, जैसे उसका वायर होता है वैसे उसका रेजिस्टेंस होता है, वैसे उसकी हीट होती है। तो जिसमें अलग अलग मैग्नीट्यूड के जो रेजिस्टेंस होते हैं जो उसमें यूज किए जाते हैं, यानी कि हीट और लाइट के अमाउंट सभी के फिर अलग अलग होते हैं। ठीक है, वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, अगर हम एक इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में देखना चाहें कि इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है वो जलता कैसे है, उसके प्रोसेस के लिए हम जिसे देखते हैं कि इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है उसके अंदर एक कोइल्ड फिलामेंट होता है, कोइल्ड फिलामेंट जो कि टंगस्टन का बना हुआ था। मैंने भी ऊपर बताया है कि टंगस्टन का ही क्यों बना होता है, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, इसलिए टंगस्टन का फिलामेंट बना हुआ होता है। इसके अंदर एक ऐसी गैस भर दी जाती है जिससे कि वो हीट से रिएक्शन, किसी भी तरीके की कोई केमिकल रिएक्शन हीट से ना करे, उसके अंदर एक ऐसी गैस भर दी जाती है। फिर हम इस फिलामेंट का यूज करते हैं, हम जो कि टंगस्टन का बना हुआ फिलामेंट होता है उससे का हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि उसके अंदर ग्रेट रेजिस्टेंस होती है इलेक्ट्रिक करंट की, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत ज्यादा होता है, और इसीलिए जब इलेक्ट्रिक करंट इसके अंदर से गुजरता है तो ये चमकना शुरू होता है, और ये पिघलता नहीं है, चमकता है बल्कि पिघलता नहीं है। और हमें जलते हुए बल्ब को कभी भी टच नहीं करना चाहिए क्योंकि ये बहुत गर्म होता है। Why do we use a coiled filament? हम बल्ब के अंदर कोइल्ड मतलब मुड़ी हुई फिलामेंट का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि जो उससे जो लेंथ होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, हम इसलिए शॉर्टन लेंथ, वायर के शॉर्टन लेंथ को बनाने के लिए उसको कोयल करते हैं। शॉर्टन लेंथ होने से फिलामेंट के शॉर्टर लेंथ अगर वो होगा तो हम शॉर्ट लेंथ करने के लिए क्या करते हैं, उसको कोयल कर देते हैं, मतलब उसको मोड़ना कर देते हैं, कोयल कर देते हैं। फिलामेंट की ज्यादा लेंथ होगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, है ना, वो ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। इसीलिए जब एक इलेक्ट्रिक करंट जो है बहुत ज्यादा अमाउंट में अगर चाहिए होता है फिलामेंट के जरिए, तो वो
अगर हम बहुत ज़्यादा उसको अमाउंट हम लेंगे, करंट बहुत ज़्यादा लेंगे जितनी उसकी कैपेसिटी भी नहीं है, अगर उससे ज़्यादा अगर हम उसको लेंगे तो क्या हो जाएगा, कैपेसिटी से ज़्यादा होने पर फिलामेंट क्या हो जाएगा, हमारा मेल्ट हो जाएगा और बल्ब हमारा फ्यूज़ हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम उसको कोयल करते हैं और हम बहुत ज़्यादा भी हम उससे रेजिस्टेंस नहीं ले सकते क्योंकि फिर वो मेल्ट हो जाएगा और वो फ्यूज़ हो जाएगा। ठीक है, वर्किंग ऑफ अ फ्यूज़, क्या होता है फ्यूज़। अब हम फ्यूज़ के बारे में पढ़ते हैं। कई बार आप देखते होंगे लाइट चली जाती है लेकिन हमारे सामान सब बचे रहते हैं और लाइट चली जाती है। और वैसे मतलब एक फ्यूज़ लगा हुआ होता है, 2 तरीके के फ्यूज़ होते हैं, इसके बारे में हम देखिए, हम अच्छे से पढ़ते हैं। हर एक घर या ऑफिस में इलेक्ट्रिसिटी एक इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है। ये कॉपर वायर में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, जैसे कि, और जो कॉपर वायर में कॉपर का जो वायर होता है, एक तार जो होता है वो कॉपर का बना हुआ होता है और वो सभी के इलेक्ट्रिसिटी, वो होम हाउस हो या ऑफिस वगैरह हो, सभी में जो वायर लगे होते हैं वो कॉपर के लगे होते हैं। अब कॉपर का वायर अगर हम ऐसे ही पकड़ेंगे तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा, तो इसलिए वायर के ऊपर एक इंसुलेटर लगा दिया जाता है। वो इंसुलेटर किसका बना हुआ होता है, रबर या प्लास्टिक का बना हुआ होता है। घर या ऑफिस में ये सर्किट में डिफरेंट प्लेसेस में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। एक सर्किट होता है, उसकी हेल्प से वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, चाहे घर हो या ऑफिस, सभी जगह। ठीक है, लेकिन कभी कभी एक वायर जो है सर्किट में ब्रेक हो जाता है या उसके कनेक्शन में कोई फॉल्ट आ जाता है, इससे इलेक्ट्रिक करंट जो है लीक होने लगता है। इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा तो हीट होगी, हीट होने की वजह से एक बहुत बड़ा डेंजरस हो सकता है, वो बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, क्योंकि अगर जहां पर जरूरत नहीं है वहां पर अगर वो हीट हो रही है तो क्या हो सकती है, आग लग सकती है। तो इस तरीके का टूटना, चाहे वो लीक हुआ हो या कैसे भी इसका करंट या आपस में लीक हुआ हो, इस तरीके का ब्रेक होना एक शॉर्ट सर्किट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसे बोलते हैं शॉर्ट सर्किट हो जाना। अगर हम चाहते हैं कि इस तरीके के एक्सीडेंट ना हो तो हमें क्या करना चाहिए, अपने सर्किट के अंदर फ्यूज को डालना चाहिए, इंसर्ट करना चाहिए। कभी कभी अचानक से क्या होता है, वोल्टेज सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ना। कई बार आपने देखा होगा वोल्टेज सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस, जो हमारे इलेक्ट्रिक के जो सामान हमारे होते हैं, पंखा, कूलर वगैरह, फ्रिज वगैरह, ये सब डैमेज हो जाते हैं। तो फ्यूज अगर सर्किट के अंदर डाल दिए जाते हैं तो ये इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस को ऐसी सिचुएशन में बचा लेते हैं खराब होने से, उसको खराब नहीं होने देते, वो इलेक्ट्रिक फ्यूज उनको बचा देते हैं। तो फ्यूज क्या है, वायर का बना हुआ, एक मेटल वायर का बना हुआ, एक बहुत ही लो टेम्परेचर पर मेल्ट होने वाला, बहुत ही कम टेम्परेचर, हल्का सा टेम्परेचर मिला और एकदम से मेल्ट हो जाने वाला एक फ्यूज होता है। ये जनरली किसका बना होता है, चीनी मिट्टी का बना होता है, यानी कि पोर्सिलेन कवर से ये बना हुआ होता है। जब कभी एक शॉर्ट सर्किट होता है सर्किट के अंदर में, तो क्या होता है, सारे वायर्स इसके अंदर, सर्किट के अंदर सभी वायर्स इंक्लूड होते हैं। जो शॉर्ट सर्किट होता है उसका भी वायर, और जो हमारे जो सर्किट के अंदर जितनी वायर्स होते हैं, जितने घर ऑफिस में जितने वायर्स होते हैं, सबका कनेक्शन एक सर्किट से होता है। ठीक है, और जब कभी क्या ऐसी कंडीशन होती है तो जो ये सर्किट का जो वायर होता है, तो सबसे पहले, क्योंकि इसका बहुत हल्के से ही मेल्टिंग पॉइंट पर ही ये पिघलना शुरू हो जाता है, और जैसे ही ये मेल्ट हो जाता है इसका वायर, तो इलेक्ट्रिक सप्लाई रुक जाती है, क्योंकि सारे एक दूसरे जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले यही पिघल कर यही इसने बिजली सप्लाई होने से रोक देता है। तो इस तरीके से क्या होता है, वहां अचानक से जो वोल्टेज सप्लाई बढ़ जाती है तो फ्यूज वायर हीट हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, इस तरीके से इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद हो जाती है, कट हो जाती है। ठीक है, फ्यूज जनरली जो इलेक्ट्रिक करंट का जो अमाउंट होता है सबका अपने अपने रेट पर होता है। मान लीजिए एक फ्यूज का रेट 5A मीन्स 5A का मतलब होता है 5 एम्पियर है। इसका मतलब है कि 5 एम्पियर का करंट इस सर्किट से बह रहा है, और अगर उससे ज़्यादा आप देंगे, 5 एम्पियर से ज़्यादा अगर आप उसको करंट देंगे तो वो पिघल जाएगा। ठीक है, वो काम नहीं करेगा। तो इस तरीके से फ्यूज़ क्या होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं मार्केट में। उन्हें किटकैट फ्यूज़ होता है और एक कार्ट्रिज फ्यूज़, 2 तरीके के फ्यूज़ होते हैं। किटकैट फ्यूज़ कैसा होता है, इसके अंदर एक जो कि क्या होता है, इसके अंदर किटकैट फ्यूज में क्या होता है, इसका जो वायर होता है, इसके वायर को इजीली इलेक्ट्रिक फ्यूज से बाहर निकालकर इसके फ्यूज को बदला जा सकता है, क्योंकि ये पोर्सिलेन का बना हुआ होता है। ये पोर्सिलेन से बना हुआ होता है, तो सॉकेट से आराम से इलेक्ट्रिक फ्यूज निकालकर उसके वायर को चेंज कर लिया जाता है, उसको आराम से उसको बदला जा सकता है। तो इस तरीके से ये क्या बचाता है, इलेक्ट्रिक शॉक से भी ये बचाता है। कार्ट्रिज फ्यूज में क्या होता है, फ्यूज को एक ग्लास ट्यूब के अंदर, देखिए इस तरीके से ग्लास ट्यूब के अंदर इसको रखा जाता है। 5 एम्पियर का है ये, है ना। इसके अंदर 2 एंड्स होते हैं जो कि मेटेलिक कैप से वो जुड़े हुए होते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मेटेलिक कैप से ये आपस में
जुड़े हुए हैं और ग्लास ट्यूब को इजीली होल्डर के अंदर रखा जा सकता है और दोनों मेटेलिक कैप क्या होते हैं, सर्किट को पूरा करते हैं। और इलेक्ट्रिक करंट भी इसके अंदर से गुजरता है आराम से। इलेक्ट्रिक करंट को भी आराम से गुजरने देते हैं और सर्किट को भी ये पूरा करते हैं। ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है? देखिए, ग्रेट साइंटिस्ट थे हैंस क्रिश्चियन ऑयरस्टिड। उन्होंने नोटिस किया कि एक सुई जो होती है वो डिफ्लेक्टेड हो जाती है कब, जब एक पास में रखे वायर को एक इलेक्ट्रिक करंट से गुजारा जाता है। वो निडल के पास में एक वायर रखा हुआ, उसको इलेक्ट्रिक करंट से गुजारा जाता है तो निडल क्या होती है, डिफ्लेक्टेड हो जाती है। इससे रियलाइज हुआ उनको कि इलेक्ट्रिक करंट के अंदर एक मैग्नेटिक इफेक्ट भी है। यानी कि तो जब आयरन के पीस को वाउंडेड करा जाता है, यानी कि लपेटा जाता है एक वायर से, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट गुजरने लगता है वायर से, है ना। जब उस वायर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट गुजरने लगता है, जो वायर आयरन के ऊपर लपेटा जाता है, तो ये मैग्नेट की तरीके से बिहेव करने लगता है। जब इस करंट को स्विच ऑफ किया जाता है, मतलब बटन बंद कर दिया जाता है, तो इसका जो मैग्नेटिज्म है वो खत्म हो जाता है। तो इस तरीके से इसका जो सेटअप होता है, इस सेटअप को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कहा जाता है। अब हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक ऐसा सेटअप है जो कि मैग्नेटिक इफेक्ट को क्रिएट करता है कंट्रोल्ड वे में, यानी कि हम उसे अपने तरीके से कंट्रोल भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है बह रहा है तो बह रहा है, चल रहा है तो चल ही रहा है, ठीक है ना, तो उसे कंट्रोल कर सकते हो। तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किसका बना हुआ होता है? विंडिंग इनेमल्ड कॉपर, यानी कि एक ऐसा कॉपर होता है, विंडिंग इनेमल्ड कॉपर वायर होता है जो कि एक सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर उसको लपेटा जाता है। एक ऐसे वायर को एक सॉफ्ट आयरन के ऊपर एक लपेटा जाता है। जब एक इलेक्ट्रिक करंट अब इसमें से गुजारा जाएगा, पास किया जाएगा, तो जो सॉफ्ट आयरन होता है वो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरीके से बिहेव करता है। जब ये इलेक्ट्रिक करंट को स्विच करा जाता है तो मैग्नेटिक इफेक्ट लॉस हो जाता है। ठीक है, मतलब स्विच ऑफ करो तो बंद हो जाएगा मैग्नेटिक इफेक्ट्स, और अगर ऑन करो तो बहने लग जाता है मैग्नेटिक इफेक्ट्स। ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के क्या यूजेस हैं? तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को बहुत सारे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स में, एप्लायंसेस में, मशीन्स में इसका यूज किया जाता है। जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में क्या क्या चीजें होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट जैसे कि जनरेटर है, मोटर है, मिक्सर ग्राइंडर है, वॉशिंग मशीन है, इन सब चीजों में इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज किया जाता है। इन दिस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज किसमें किया जाता है? मोटर को रोटेट करने में, मशीन को फिट करने में भी इसका यूज किया जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज क्रेन से अगर उसको अटैच कर दिया जाता है तो जो भारी भारी चीजें होती है मेटल्स की, उसको उठाने में भी उसका यूज किया जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज टेलीग्राफ में भी यूज किया जाता है, टेलीफोन में, लाउडस्पीकर में, इलेक्ट्रिक बल्ब में भी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज किया जाता है। और इसके साथ साथ इसका यूज किस में किया जाता है? कुछ चीजें सेपरेट करने में, जो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं जैसे आयरन, निकल, कोबाल्ट इन सब मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को सेपरेट करा जाता है। किसमें से? जो नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस में से भी अलग करने में हेल्प करता है। तो नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस कौन से होते हैं? जैसे कि कॉपर, जिंक और ब्रास। और मैग्नेटिक सब्सटेंस कौन से होते हैं? जैसे कि आयरन, निकल, कोबाल्ट। तो इनको आपस में अलग करने में भी इसका हेल्प किया जाता है। किसका? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का। आपने देखी होगी कई बार ऑफिस में बेल लगी हुई होती है, बटन दबाते हैं और घंटी की आवाज आती है, तो वो किस प्रोसेस पे काम करती है? तो ये एक कॉमन डिवाइस होता है, इलेक्ट्रिक बेल कॉमन डिवाइस होता है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की प्रॉपर्टी ही इसमें यूज की जाती है। किस तरीके से बनी हुई होती है, पहले हम इसकी कंस्ट्रक्शन हम इसका समझते हैं। एक इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर एक हॉट स्टोरेज शेप्ड की इलेक्ट्रोमैग्नेट इसके अंदर लगी होती है, ये लगी हुई होती है। ये किससे कनेक्ट की जाती है? आर्मेचर से। इसके एक तरफ को जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इसका एक एंड को तो आर्मेचर से जोड़ देते हैं और आर्मेचर के एक एंड को स्क्रू से जोड़ते हैं और इसके एक एंड को स्विच से जोड़ देते हैं। और आर्मेचर के जो एंड होता है, आर्मेचर का जो दूसरा एंड होता है, उसको हैमर से, हथौड़े से उसको कनेक्ट कर दिया जाता है और एक गोंग को इसके पास में, हैमर के बिल्कुल जस्ट पास में एक गोंग को फिक्स कर दिया जाता है। इसको गोंग बोला जाता है। ठीक है, ये किस तरीके से काम करता है देखिए यहाँ पर। जब हम बटन को, इलेक्ट्रिक बेल के बटन को पुश करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट बहना शुरू हो जाता है इलेक्ट्रिक मैग्नेट्स की वजह से। तो फिर इससे क्या होगा? आयरन बार जो होंगे वो अट्रैक्ट होंगे तो हैमर की वजह से गोंग स्ट्राइक होगा, यानी कि गोंग ये बजेगा। और जब ऐसा होता है तब क्या होता है? आर्मेचर और स्क्रू जो
कॉन्टैक्ट में होते हैं एमेचर, जिसके जो कॉन्टैक्ट में होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, सर्किट कन्वर्ट हो जाता है एक ओपन सर्किट में, और जो सर्किट होता है, करंट होता है, फिर वो रुक जाता है। जब वो ओपन सर्किट में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर उससे क्या होता है, करंट बहना बंद हो जाता है। तो इस तरीके से जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म लॉस हो जाता है, क्योंकि इसमें करंट नहीं बह रहा है तो मैग्नेटिज्म लॉस हो जाता है उसका, है ना। फिर क्या होगा, एमेचर फिर से रिटर्न करेगा, अपना पूरा सर्किट अपना कंप्लीट करेगा। एमेचर जब अपना पूरा सर्किट अपना कंप्लीट कर लेता है तो फिर से वापस से ये अपने प्लेस पर आ जाता है और फिर से करंट बहना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से ये जो साइकिल है पूरे तरीके से वो चलता रहता है, ठीक है। दोबारा से इसी तरीके से ये रिपीट करता है। इसको गोंग बोला जाता है। ये मैग्नेटिक है, बार मैग्नेटिक है, ये अमेचर है और यहाँ पर ये हैमर लगा हुआ है। ये जब बजता है ना, तो इस तरीके से पूरा फ्लो इसका साइकिल इस तरीके से रिपीट होता रहता है। तो इस तरीके से ये जो इलेक्ट्रिक बेल होती है इस तरीके से चलती है। तो आपने समझा इस चैप्टर में किस तरीके से क्या होता है सर्किट, क्या होता है करंट, इलेक्ट्रिक सर्किट से, इन सब चीज़ों के बारे में आपने पढ़ा। आई होप यू हैव लर्न टू दिस चैप्टर वेरी वेल। वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। गुड बाय एंड थैंक यू।